We'll do cover the whole gravitation chapter. Basically, in this series, we'll try to cover theoretical part. Okay, because already we have done so many questions. Okay, so you see, whenever we talk about gravitation, so अपन के दिमाग में क्या आता है कि किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हो, कोई भी चीज या तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। दो केस होती है हमारे पास, है ना। हमारे पास दो ही केस होगी, है ना। या तो चीजें क्या होगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी या नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। तो हमें हमें क्या पता है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें क्या समझ में आती है कि ऊपर से नीचे आ रहे तो हमें कुछ भी नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपको क्या करना है, एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। यहीं से शुरुआत होती है ग्रेविटेशन चैप्टर की, यहीं से शुरुआत होती है ग्रेविटेशन चैप्टर की, है ना। कि हम ऊपर थ्रो करने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ा, है ना। विदाउट एफर्ट, विदाउट एनर्जी, विदाउट वर्क अपन ऑब्जेक्ट को सेंड नहीं कर सकते ऊपर। इज दैट क्लियर। लेकिन ऊपर से नीचे आने के लिए हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, मतलब कुछ तो होगा जो एफर्ट लगा रहा है। तो स्टेट चेंज हो रहा है ना, इस दुनिया में अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो समवॉट ओके, सम एजेंसी हु इज वर्किंग फॉर दैट, यस और नो। यहीं से समझ में आता है कि जो व्हाई डज एन एप्पल फॉल, ओके, जो एप्पल गिरा था वहां पर न्यूटन के दिमाग में आया आखिर ऐसा क्या आ रहा है। तो न्यूटन ने यहाँ पर क्या, न्यूटन ने सोचा कि अगर दो हमारे पास बॉडीज है, हमारे पास क्या दो बॉडीज है, दो बॉडीज के बीच हमारे पास क्या होगा, मास होगा। दो बॉडीज के हमारे पास क्या होगा, मास होगा। दोनों बॉडीज के अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास है तो इसके बीच जो फोर्स होगा वो क्या होगा हमारे पास, G m1 m2/r²। ये दिमाग में अपन को रखना है ना, कि फोर्स जो होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, F = G m1 m2/r²। बात समझ में आ जाती है यहाँ पर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होती है तो नहीं होती है सर। तो फोर्स हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, तो न्यूटन ने कहा यहाँ पर कि F = G m1 m2/r² से यहाँ पर अपन निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर अब यहाँ पर दिमाग में आया कि दिमाग में आया हमारे पास कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स लगा, है ना। फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन फोर्स क्यों लग रहा है, फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंट प्रेजेंट है ना। उस एक्सटर्नल एजेंट को हमने क्या कहा, हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। उसको हमने क्या कह दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड है। बारिश हो रही है तो बारिश नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ क्यों गिरी जा रही है ना, क्योंकि हमारे पास अर्थ का क्या है, फील्ड है ना। अर्थ के चारों ओर क्या ग्रेविटेशन का फील्ड है, जो क्या कर रही है, और बारिश की बूंद को अपने तरफ खींची जा रही है। बात समझ में आ जाती है यहाँ पर। यहाँ तक किसी को कुछ चीजें समझ में, ऐसा कुछ हमने बोला कि नहीं समझ में आई, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है कहीं ना कहीं वो भी अट्रैक्ट हो रही है अर्थ की तरफ। ये बात समझ में आती है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी कहीं ना कहीं अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो ये जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है, एटमॉस्फेयर है या बारिश की बूंदें हैं, ये सब के सब अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना। टुवार्ड्स द ओके सेंटर ऑफ द अर्थ, अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। किसी को कोई समझ में आता है तो क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि क्या सबके सब जितने भी ऑब्जेक्ट है अराउंड द अर्थ, ओके, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टिंग एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ओके अर्थ, तो आंसर क्या आ जाएगा, यस हो जाएगा आंसर। बताओ, तो सब कुछ समझ में आया। यहाँ तक किसी किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, नहीं सर, बातें समझ में आ जाती है, बातें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि हमें इतना बात अब समझ में आ गया कि अर्थ के चारों ओर क्या है, ग्रेविटेशन का फील्ड है। अर्थ के चारों ओर क्या है, ग्रेविटेशन का हमारे पास फील्ड है। इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के चारों जो भी ऑब्जेक्ट है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है ना। जिस फोर्स को हमने कह दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स कह दिया। और ये सबका डायरेक्शन क्या है ना, नीचे एक जो प्लेनेट है हमारे पास है, जो हमारा अर्थ है, जो मास है, उस मास के रीजन में अगर आप जाओगे तो उस मास के तरफ ही होगा, है ना। हमेशा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि आप गए और वो हवा में उड़ने लगा, ऐसा नहीं होगा। किसी भी प्लेनेट पर जाओगे तो आपके पास क्या होगा, हमेशा प्लेनेट के तरफ ही होगा। तो अब यहाँ पर समझ में आता है कि जो हमारे पास फंडामेंटल फोर्स है, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर फंडामेंटल फोर्सेस। क्वेश्चन आपको आएगा कि व्हाट आर फंडामेंटल फोर्सेस। तो फंडामेंटल फोर्स नेचर में, फोर्स जो हमारे पास क्या करेगा, नेचर में एग्जिस्ट करेगा, है ना। सो हमारे पास जो फंडामेंटल फोर्सेस उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी हमारे पास क्या है, फंडामेंटल फोर्स है ना। जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स लगता है ना, न्यूक्लियस जो हमारा बाइंडिंग है, तो जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो भी हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास, फंडामेंटल फोर्स है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के केस में क्या होगा कि वो हमारा शॉर्ट रेंज में होगा, है ना, शॉर्ट रेंज में होगा, है ना। जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के पास ओके फोर्स क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, है ना। लेकिन जैसे न्यूक्लियस के बाहर आएंगे तो फोर्स धीरे 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 कम होता जाएगा, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, अब यहाँ पे दो आता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो आपका, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, और ये हमारे पास फंडामेंटल फोर्स ऑफ के कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा पास फोर्स होता है ये हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। ये फंडामेंटल फोर्सेस, ये जो फोर्स है ये फंडामेंटल इन नेचर होती है। यहाँ तक सबको सब बात समझ में आती है, यहाँ तक सबको सब बात समझ में आती है, कोई भी किसी को कोई दिक्कत। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता तो आप आराम से करोगे, यहाँ से क्वेश्चन नीट में बन चुका है, यहाँ से क्वेश्चन नीट में बन चुका है ना। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ठीक है सर, आपने फंडामेंटल फोर्स की बात बता दिया, है ना। आप ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो जो हमारा ओके, जो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो हम अर्थ के चारों तरफ ओके लॉन्च करते हैं,
वो किस कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट पर भी, कंसेप्ट पर ही वर्क करता है। तो जितना भी हम कैलकुलेशन करेंगे, चाहे एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसकी वेलोसिटी, ऑल द कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन ओके ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स पर ही हम कैलकुलेट करेंगे। चाहे वो आर्टिफिशियली आप कोई प्लेनेट लॉन्च कर रहे हो, है ना, आर्टिफिशियली, है ना, आप रॉकेट लॉन्च कर रहे हो, है ना, आर्टिफिशियली आप कुछ भी कर रहे हो या नेचुरल हो रहा हो, है ना, मून अर्थ के चारों तरफ ओके मूव कर रही है, मूव अर्थ के चारों तरफ मूव कर रही है ना। तो ये जो रिवोल्यूशन है, ये जो रिवोल्यूशन है, मून का रिवोल्यूशन अर्थ के चारों तरफ, है ना, ये भी हमारे पास किसके कारण एक्सप्लेन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना। चाहे हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, है ना, तो हमारे पास हमारे द्वारा बनाया गया, है ना, कोई भी डिवाइस है जो हम लॉन्च कर रहे हैं, वो किसके कारण होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट पर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ तक आ जाता है तो अब हम बात करते हैं प्लेनेटरी मोशन के बारे में, है ना, कि हमारे पास क्या है, प्लेनेटरी जो मोशन हो रहा है वो किस कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहा है ना। तो जो दो प्लेनेट है ना, अर्थ है, मान लो अर्थ के चारों तरफ मून इस तरह से ओके रिवोल्यूशन करी जा रही है, करी जा रही है। अर्थ अपना अलग रिवोल्यूशन कर रही है, अर्थ अपना अलग रिवोल्यूशन कर रही है, किसके अलाउ, सन के अलाउ। ये बात समझ में आता है। तो जो साइंटिस्ट थे ओके, पोलेमी ओके 90 से 160 एडी में ओके, उन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया। उन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया कि जो हमारे पास जो भी प्लेनेटरी मोशन हो रहा है उसके लिए, है ना, उसको हम कहते हैं हेलोसेंट्रिक थ्योरी। उसको हम हेलोसेंट्रिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो अब हेलोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, कोpernicus के द्वारा दिया गया था 1473 से 1543 के बीच में ये सारे थ्योरी दिए गए। लेकिन अब के समय में हम इस सारे थ्योरी को वैलिड नहीं मानते हैं। अब हम जो स्टडी करते हैं ओके प्लेनेटरी मोशन को, उसके लिए सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना थ्योरी दिया, चाहे टाइको ने भी थ्योरी दिया, गैलीलियो ने भी थ्योरी दिया अपना, है ना, केपलर ने भी थ्योरी दिया, है ना। तो हम बेसिकली ओके केपलर को फॉलो करते हैं, है ना। हमारे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे बेसिकली केपलर के पर आते हैं। अब हम जियोसेंट्रिक थ्योरी की बात करते हैं, तो जियोसेंट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो हमारे पास पोलेमी है ओके, पोलेमी इंट्रोड्यूस जियोसेंट्रिक थ्योरी ओके, पोलेमी के द्वारा हमारे पास जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया गया। ये थ्योरी क्या कहता है कि ऑल द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, स्टार, सन एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ओके। ये थ्योरी अभी वैलिड नहीं है। ये ओके पोलेमी थ्योरी अभी अपन के पास वैलिड नहीं है, लेकिन हमें पोलेमी थ्योरी को फॉलो अभी करना है। तो अगर पोलेमी थ्योरी, अगर मैंने पूछ लिया है ना, बेसिक्स में नीट ने क्वेश्चन डाल दिया, मेंस ने क्वेश्चन डाल दिया, पोलेमी थ्योरी में क्या कहा गया, पोलेमी थ्योरी में कहा गया कि जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी, जबकि ये ट्रू नहीं है, बट थ्योरी अगर आया तो हमें आंसर देना पड़ेगा, है ना, कि जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है वो सन ओके, चाहे वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट स्टार हो गया, सन हो गया, सारे के सारे प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ। मतलब अर्थ क्या हो गया, सेंटर की तरफ टिल्ट हो रहा है ना। ये कहीं से अभी के समझ, अभी की बात करेंगे कि ये क्या सर आप बकवास कर रहे हो, है ना, बट है ना, बट ओके पोलेमी थ्योरी के अकॉर्डिंग यही कहा गया है ना। द ओनली मोशन दैट वाज ओके थॉट टू बी पॉसिबल फॉर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वाज मोशन इन अ सर्कल, है ना। ये अब देखो सर्कल से फिर हम इलिप्स पर आ जाएंगे, है ना, सर्कल से इलिप्स पर आ जाएंगे हम, है ना। लेकिन सर्कल समूहट आपको लगेगा ठीक है ना, सर्कल समूहट लगेगा कि हाँ चलो सर एक्सेप्ट कर भी ले, है ना। Complicated schemes of motions were okay put forward by okay Ptolemy in order to describe the observed motion in planets। ये सारे के सारे okay, जो थियरीज दिए गए उन्होंने ऑब्जर्व करा, है ना, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये थियरी दिया गया था। उस टाइम पर वो इतना भी कहा गया, वो बहुत ही बिग थिंग था, है ना। यहाँ पर देखो आप अर्थ, हमने क्या किया, जो इसमें हमने दिया, अर्थ को हमने सेंटर में ले लिया। अर्थ हमारे पास क्या है, सेंटर पे है, अर्थ हमारा सेंटर पे है, ठीक है। यहाँ पर अर्थ हमारा सेंटर पे है। फिर यहाँ पर देखो सन, सन भी हमारे पास क्या कर रहा है ना, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अलाउ, है ना, अर्थ के अलाउ सन भी रिवॉल्व कर रहा है, और मून भी रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अलाउ, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे प्लेनेट को देखो, सब रिवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है अर्थ के अलाउ, ठीक है। ये थियरी दिया गया, ये थियरी हमें कहीं से ओके अब के समय में हम एक्सेप्ट इस थियरी को हम नहीं करते, ठीक है। तो बातें समझ में आई, बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर हुआ हमने ओके। 3 4 न्यू थिंग सीखने की कोशिश करें, जहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो अपन इजीली कर लेंगे।